अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, बाबा साक्षी ठाकुर आप सभी का स्वागत है। कोरोना काल में हर व्यक्ति अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक हो गया है। इसका उदाहरण तब देखने को मिला जब देश में साइकिल बिक्री के आंकड़े सामने आए। रिकॉर्ड तोड़ बिक्री हो रही है साइकिलों की, क्योंकि सबसे सस्ता और सुगम साधन तो यह है ही, साथ ही आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है, सोशल डिस्टेंसिंग बनी रहती है। आज की इस रिपोर्ट में आपको दिखाएंगे कि किस तरह से लोगों को अपनी पसंद की साइकिल खरीदने के लिए बुकिंग करवानी पड़ रही है, इंतजार करना पड़ रहा है। आइए देखते हैं रिपोर्ट। दुनिया में साइकिल के प्रमुख बाजार भारत में पिछले 5 महीने में साइकिलों की बिक्री लगभग दोगुना हो गई है और कई शहरों में लोगों को अपनी पसंद की साइकिल खरीदने के लिए इंतजार करना पड़ रहा है। जानकारों के अनुसार देश में पहली बार लोगों का साइकिल को लेकर ऐसा रुझान देखने को मिला है और इसकी एक बड़ी वजह कोरोना महामारी के बाद लोगों का अपनी सेहत को लेकर सजग होना भी है। एक अनुमान के अनुसार भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा साइकिल विनिर्माता देश है। साइकिल विनिर्माताओं के राष्ट्रीय संगठन AICMA के अनुसार मई से सितंबर 2020 तक 5 महीनों में देश में कुल 41,80,945 साइकिलें बिक चुकी हैं। ऑल इंडिया साइकिल मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के महासचिव KB ठाकुर कहते हैं कि साइकिलों की मांग में बढ़ोतरी अभूतपूर्व है। शायद इतिहास में पहली बार साइकिलों को लेकर ऐसा रुझान देखने को मिला है। उन्होंने बताया इन 5 महीनों में साइकिलों की बिक्री 100% तक बढ़ी है। कई जगह लोगों को अपनी पसंद की साइकिल के लिए इंतजार करना पड़ रहा है, बुकिंग करवानी पड़ रही है। संगठन ने बताया कि आंकड़ों के अनुसार कोरोना वायरस संक्रमण फैलने के बाद लॉकडाउन के कारण अप्रैल महीने में देश में एक भी साइकिल नहीं बिकी। मई महीने में यह आंकड़ा 4,56,818 रहा। जून में यह संख्या लगभग दोगुनी 8,51,060 हो गई, जबकि सितंबर में देश में एक महीने में 11,21,544 साइकिलें बिकी। बीते 5 महीने में कुल मिलाकर 41,80,945 साइकिलें बिक चुकी हैं। ठाकुर कहते हैं कि कोरोना वायरस संक्रमण महामारी ने लोगों को अपनी सेहत व इम्यूनिटी को लेकर तो सजग बनाया ही, वह सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर भी सचेत हुए हैं। ऐसे में साइकिल उनके लिए एक पंथ कई काज साधने वाले विकल्प के रूप में सामने आई है। उन्होंने बताया कि अनलॉक के दौरान सड़कों पर वाहनों की संख्या व प्रदूषण में कमी के कारण भी लोग साइकिलिंग को लेकर प्रोत्साहित हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि ज़्यादा लोग पहली बार साइकिल खरीद रहे हैं। जयपुर में आनंद साइकिल स्टोर के गोकुल खत्री कहते हैं कि लॉकडाउन के बाद साइकिलों की बिक्री 15 से लेकर 50% तक बढ़ गई है। वह कहते हैं कि लोग जरूरी काम निपटाने के साथ साथ वर्जिश के लिहाज से भी साइकिल खरीद रहे हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि यह सेहत ठीक रखने का सबसे सस्ता, सुंदर व टिकाऊ जरिया है। मानसरोवर के एक अन्य दुकानदार के अनुसार इस समय सबसे अधिक बिक्री 10,000 रुपये या इसके आसपास मूल्य की ऐसी साइकिलों की है जिन्हें रफ टफ इस्तेमाल किया जा सके। कोरोना वायरस महामारी के चलते लागू किए गए लॉकडाउन के चलते विनिर्माण को लेकर चुनौतियां भी आईं। एक प्रमुख साइकिल कंपनी के प्रवक्ता ने कहा, अनलॉक शुरू होते ही जहां साइकिलों की मांग में उछाल आया, वहीं मांग को पूरा करने के लिए उत्पादन करना मुश्किल हो रहा था। हालांकि बीते 5 महीने में हमने हालात काबू में कर लिए हैं और अब उत्पादन सामान्य स्तर की ओर जा रहा है। उन्होंने बताया कि कई जगह पर कुछ विशेष मॉडल की साइकिल अब भी स्टॉक में नहीं है, खासतौर से गियर वाली साइकिलें। उन्होंने कहा कि यह कमी जल्द ही दूर हो जाएगी। उधर आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में भारी वर्षा के कारण लगभग 18 लोगों की मृत्यु की खबर है। अकेले तेलंगाना में 12 लोगों की मृत्यु की खबर है और जिस तरीके से भारी वर्षा के कारण जल जमाव हो गया है, प्रशासन को भी राहत और बचाव कार्यों में मुश्किलें पैदा हो रही हैं। आइए दिखाते हैं आपको तेलंगाना में किस कदर भारी बारिश ने और ये जो जल जमाव हुआ है उसने एक लोगों को परेशान करके रख दिया है। उधर तेलंगाना के कई हिस्सों में लगातार बारिश के बाद वर्षा जनित हादसों में कम से कम 12 लोगों की मृत्यु हो गई है। भारी बारिश के कारण सड़कों और निचले इलाकों में पानी भर गया है। चंद्रायन गुट्टा पुलिस थाना क्षेत्र में दीवार ढहने की 2 घटनाओं में एक बच्चे समेत 10 लोगों की मृत्यु हो गई। पुलिस ने बुधवार को बताया कि भारी बारिश के कारण इब्राहिम पट्टनम इलाके में एक पुराने मकान की छत ढह जाने से 40 वर्षीय महिला और उसकी बेटी की मृत्यु हो गई। एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि मंगलवार देर रात चंद्रायन गुट्टा में एक पहाड़ से कुछ पत्थर लुढ़ककर 2 मकानों
की दीवारों पर गिर गए, जिसके कारण 8 लोगों की मौके पर ही मृत्यु हो गई और 3 अन्य घायल हो गए। घायलों का उपचार किया जा रहा है। अधिकारी ने बताया कि इलाके में बुधवार सुबह 2 और लोगों की मृत्यु होने की जानकारी मिली। हैदराबाद से लोकसभा सदस्य असदुद्दीन ओवैसी शहर में बचाव प्रयासों की निगरानी कर रहे हैं। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार मंगलवार सुबह 8:30 से रात 9 बजे तक मेडचल मलकाजगिरी जिले के सिंगापुर टाउनशिप में 292.5 मिलीमीटर बारिश हुई और यदाद्री भोंगीर जिले के वर्केल पाल्ले में 250.8 मिमी बारिश दर्ज की गई। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम के कई इलाकों में भारी से बहुत भारी बारिश हुई। GHMC में 98.9 मिमी औसत बारिश हुई। शहर में कई सड़कों और निचले इलाकों में पानी भर गया है। पुलिस दलों और NDRF एवं GHMC के आपदा कार्रवाई बल कर्मियों ने उन स्थानों से कई परिवारों को बाहर निकाला जहां पानी भर गया था। कई इलाकों में बचाव कार्य जारी है। पुलिस ने बताया कि यहां उप्पल में जल भराव के कारण एक सरकारी बस के फंस जाने के बाद कम से कम 33 यात्रियों को बचाया गया। भद्राद्री कोठागुडेम जिले में जलाशयों में जलस्तर बढ़ गया है और प्रशासन ने लोगों को जलाशयों के पास नहीं जाने की सलाह दी है। मुख्य सचिव सोमेश कुमार ने सभी जिला प्रशासनों को सतर्क रहने को कहा है। कुमार के हवाले से मंगलवार रात एक विज्ञप्ति में कहा गया, मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने राज्य में भारी बारिश संबंधी हालात की जानकारी ली। उन्होंने जिला प्रशासनों से सतर्क रहने को कहा। इस बीच नगर निकाय और पुलिस अधिकारियों ने लोगों से अपने घरों से बाहर नहीं निकलने को कहा है। GHMC आयुक्त DS लोकेश कुमार ने जर्जर इमारतों या झोपड़ियों में रह रहे लोगों से परिसर खाली करने की अपील की है। उन्होंने बताया कि लोगों को सामुदायिक भवनों में अस्थायी निवास मुहैया कराया गया है। मौसम विज्ञान विभाग ने बताया कि तेलंगाना में बुधवार को भी कहीं कहीं गरज के साथ बौछारें पड़ने का अनुमान है। मौसम विभाग ने बताया कि हैदराबाद समेत कुछ स्थानों पर बुधवार और गुरुवार को भारी और बहुत भारी बारिश होने का भी अनुमान है।